देखिए, ये क्या है आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये है गाजर की बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई और जैसे कि इसका नाम है गाजर की रसमलाई। तो ये कितनी सॉफ्ट और कितनी टेस्टी बनी होगी ये आप तो देख कर के अनुमान लगा ही सकते हैं। तो चलिए मैं हूँ सुधा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुधा का संसार। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 केजी जैसे गाजर, जो कि लाल वाले गाजर हैं जिसके बीच में सफ़ेद पार्ट एकदम ना के ही बराबर होती है, वही वाले गाजर आप ले लें अगर मिल जाता है मार्केट में तो। इसी से बहुत अच्छी बनती है और अच्छा कलर भी आता है। तो मैंने लिए हैं 1 केजी जैसे गाजर और छील करके इसे अच्छे से धो लिया, फिर इसे बारीक बारीक काट भी लिया। काटने के बाद फिर से एक बार धो लिया और धो करके फिर इसे मिक्सर जार में मैं डालती जाऊंगी एक मात्रा में, और 2 से 3 चम्मच 4 चम्मच जैसा करीब करीब दूध डालती जाऊंगी ताकि ये फाइन पेस्ट बन जाए। बिना दूध की ये पेस्ट अच्छी नहीं तैयार हो पाएगी, इसीलिए इसमें दूध डालना ज़रूरी है। आप पानी के साथ भी पीस सकते हैं, मगर दूध के साथ पीसेंगे तो इसका स्वाद अच्छे से आएगा, तो इसीलिए दूध से ही पीसें। तो देखिए इसे एकदम मैंने चिकना सा पीस लिया है। तो इसी तरह से मैंने सारे गाजर को पीस करके तैयार कर लिए हैं, एकदम फाइन पेस्ट ही बनाना है। तो ये देखिए मेरे पूरे जो गाजर हैं मैंने सबको पीस लिए हैं। अब मैं सबसे पहले पीसने के बाद इसे साइड रख दूंगी और सबसे पहले कढ़ाई में ले लूँगी 1 चम्मच जैसा घी, और घी में मैं डाल दूँगी करीब 50 ग्राम जैसा सूजी। सूजी का मात्रा जो है इससे और भी ज़्यादा लेना है, करीब करीब 1 केजी जैसे गाजर में 200 ग्राम जैसे सूजी का मात्रा ठीक रहेगा। मैंने कम लिया था जिससे थोड़ा सा मुझे परेशानी गया गाजर के जो डो को बनाने में। तो आप इसके जगह पे 50 ग्राम ना 200 ग्राम जैसे ज़रूर लें सूजी को, तब जा कर के बहुत ही अच्छे से सॉलिड तैयार होगी इसकी मिठाई। उसके बाद मैंने सूजी को कच्चापन निकालने तक के लिए केवल भुना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर भी नहीं चेंज करना है, बस कच्चापन निकाल देना है। और उसके बाद धीमे धीमे आंच पे भून करके उसे निकाल लिया मैंने। उसके बाद देखिए इसी कढ़ाई में मैं फिर से 1 बड़ा चम्मच जैसे घी ली हूँ, और लेने के बाद जो गाजर पीस के रखे थे मैंने उसे डाल दिया है। और अब इन सारे गाजरों को जो पानी है इसमें से सुखाना है, और साथ में गाजर के कच्चापन को भी निकालना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम में ही इसे भूनना है हमें, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना है और लो फ्लेम पे भी नहीं भूनना है, ताकि पानी सूख जाए और जो गाजर में जो कच्चापन है वो हट जाए और एक सौंधी सी स्वाद आ जाए। तो देखिए पानी सूख चुका है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो सामग्री, वो उसमें से सबसे पहले डाल रही हूँ इलायची। जो 4-5 इलायची के बीजों को मैंने कूट करके डाला है। मैं इलायची के पाउडर को इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद मैं शक्कर डालने के बाद इसे भी, जब ये पानी सूख जो मतलब छोड़ देगा तो इसे भी अच्छे से सुखा लेंगे। पानी सुखाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इसमें मैं डालूँगी मिल्क पाउडर, जो कि 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो मिल्क पाउडर 100 ग्राम से ज़्यादा 150 ग्राम जैसा करीब करीब आप भी डालें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से डो फॉर्म में गाजर को तैयार करने में हेल्प करते हैं। तो 100 ग्राम जैसा मैंने इस्तेमाल किया है, आप 150 ग्राम जैसे इस्तेमाल करें। उसके बाद इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारे पास जो सूजी थी, हम उस सूजी को भी इसमें डाल लेंगे। अभी जो मिल्क पाउडर मैंने डाला है उसे मैं पहले बहुत अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद सूजी जो थे मेरे पास भुने हुए उसे भी मैं डाल दूँगी, और डालने के बाद इसे भी बहुत अच्छे से एकदम मिला लेंगे। तो ये देखिए मैं इसे मिलाना शुरू कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से जब मिल जाएगा, मगर इसे पकाना भी है तो इसे इसलिए थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें, 5 से 6 चम्मच जैसे इसमें दूध डाल देंगे, ताकि जो सूजी है वो बहुत अच्छे से पक भी जाए और फूल भी जाए। तो बस इसीलिए इसमें दूध डालना है और फिर से इसे सुखाएंगे, ताकि जो सूजी है वो फूल जाए और सूख भी जाए साथ में। तो बस ये देखिए ये तैयार हो गई है डो फॉर्म में एकदम अच्छे से। तो बस ये सूजी को हमें फुलाना भी था और पकाना भी था। तो सूजी ने दूध को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, और हम जो ये गाजर का डो था उसे अच्छे से सुखा लेंगे। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढक के छोड़ दिया था, 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद इसे खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इसमें से बिल्कुल पानी एकदम से हट गया है, एकदम उड़ चुका है पानी, पानी बिल्कुल भी नहीं है, और गाजर जो है एकदम डो फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और इसे मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से ये सूख भी चुका है। तो बस ये देखिए मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दी हूँ, और अब जो कढ़ाई था उसमें मैं 2 लीटर जैसा दूध डालूँगी। जो रसमलाई का रस बनाना है तो ये इसका प्रोसेस इसी तरह से करेंगे कि सबसे पहले दूध को डालने के बाद उसमें इलायची 5 से 6
इसके बीजों को मैंने कूट के डाल दिए हैं, केसर के कुछ धागे भी डाल दिए हैं 10 से 15। और उसके बाद मेरे पास ये कस्टर्ड पाउडर था, तो इसे भी मैंने 1 चम्मच जैसा कस्टर्ड पाउडर को 5 से 6 चम्मच जैसा ठंडे दूध में ही घोल करके डाल दिया है और इसे अच्छे से डाल करके मिला देंगे। इसके बाद दूध जो है अपने आप थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा रबड़ी जैसा नहीं करना है, बस थोड़ी सी गाढ़ी हो जानी चाहिए। उसके बाद ये देखिए मैं शक्कर डाल रही हूँ इसमें 50 ग्राम जैसा। तो ये शक्कर को हम डाल करके अब इसे अच्छे से घोल देंगे और थोड़ी देर के लिए खौलने देंगे। बस 5 से 7 मिनट जैसा खौलेगा, उसके बाद हम उसे बंद कर देंगे। तो खौल रहे हैं अभी दूध। अब हम यहाँ पे ले लिए हैं कुछ ड्राई नट्स, जो कि मैं डालूँगी उसमें ऊपर से। तो काजू है, किशमिश है और बादाम है। तो किशमिश को मैं नहीं तलती हूँ, तो किशमिश अभी साइड में रखे हुए हैं। काजू बादाम और जो मगज़ के दाने हैं उन सभी को मैंने भून लिया है और ये देखिए किशमिश साथ में मैं मिला करके ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद इसे काट करके मैं रख लूँगी साइड में। तो ये अब मैं शक्कर को थोड़े से शक्कर को कैरेमलाइज़ करूँगी, जो कि रसमलाई का जो रस है उसमें इसे डालना है। तो इसे डालने से ये होता है कि जो रसमलाई के रस का जो फ्लेवर है वो एकदम देसी स्टाइल का आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए 2 से 3 चम्मच जैसे शक्कर को मैंने कैरेमलाइज़ कर लिया है और बस कैरेमलाइज़ करके और अब इसे मैं दूध में डाल दूँगी। तो ये देखिए दूध भी हमारा अच्छे से गाढ़ा हो ही चुका था। अब इसमें मैं जब कैरेमलाइज़ किया हुआ शक्कर को डाल दूँगी तो और दूध जो है बहुत अच्छे से कलर भी आ जाएगा और अच्छे से गाढ़ी भी हो जाएगी। तो बस अब दूध भी हो चुका है अच्छे से गाढ़ा, जितना हमें रसमलाई के लिए चाहिए था। और इसे खौला करके मैं छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। और अब इधर जो हमारे पास जो गाजर का डो था वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो करीब ठंडा करने के लिए आधा घंटा तक मुझे पंखा के नीचे उसे रखना पड़ा। और जब ठंडा एकदम अच्छे से हो जाएगा उसके बाद इसकी गोलियां बना करके थोड़े से इसी पेड़े के आकार में हम कर लेंगे। और करने के बाद इसे मैं अब 5 मिनट के लिए स्टीमर में रख करके स्टीम करूँगी। तो स्टीमर को मैंने पहले ही तैयार कर लिया था और थोड़ा सा तेल लगा लिया उसके बर्तन में। और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए जो रसमलाई के सारे शेप हैं उन्हें हम 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए स्टीम हो चुके हैं, मगर इसे तुरंत ही छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगी। थोड़ी देर के लिए इसे नीचे उतार करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसे निकाल निकाल करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और जितने भी गाजर के डो थे सभी को मैंने इसी तरह से करके ठंडा कर लिया 2 घंटे तक बहुत अच्छे से। जब ठंडा हो गया तो फिर हल्का सा दूध को कुनकुना करने के बाद सारे जो रसमलाई की जो मिठाई थी उसे मैंने दूध में लेकर के डाल दिया है। तो थोड़ा से कुनकुने दूध में ही डालेंगे ताकि जो इसकी जो दूध है वो मिठाई में अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। बस इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 5 मिनट के लिए दूध में खौलाना है और उसके बाद फिर इसे बंद करके इसे एकदम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी को डाल दिया है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए बहुत हड़बड़ा के नहीं चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। और बस ये हो चुका है तो बस इसे ऐसे करके हम छोड़ देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले से तल के रखे थे, काट के रखे थे, उसे भी मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा बचा के रखूँगी गार्निशिंग के लिए। तो बस ये हो गया है और अब इसे अच्छे से 2 से 3 घंटे तक हम ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए ठंडा हो गया है। अब मैं इसे प्लेटिंग कर रही हूँ। तो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे इसे खाने के लिए। मैंने कहा पहले इसे मैं सजा दूँ, ताकि बनाने के बाद सजावट जब होती है तो बहुत ही संतुष्टि होती है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़। तो बस इसे सजा रही हूँ मैं। तो आप भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। गाजर का हलवा तो हम सभी खाए हैं और गाजर की खीर भी खाए हैं, रबड़ी भी खाए हैं, मगर रसमलाई आप ज़रूर इस तरह से एक बार बना करके अपने घर के लोगों को खिलाएं। बहुत ही अच्छा लगेगा उनको और सभी लोगों को एक नई चीज़ खाने के लिए मिलेगी उन्हीं सारी चीज़ों से जिससे हम हलवा बनाते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों से ही ये भी बनी है, बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया था मैंने। तो ये देखिए मैंने इसे सजा करके तैयार कर लिया। मेरे पास टूटी फ्रूटी थी, थोड़े से और कुछ कुछ नट्स थे, सभी को मैंने डाल दिया इसमें। और मेरे पास तो थोड़े से चांदी के वर्क थे, मैंने उसे भी लगा करके इसे सजा दिया। तो ये देखिए तैयार होने की स्थिति में आ चुका है। अब चांदी का वर्क भी मैं इसे इसमें लगा दूंगी। तो ये अब हो गया है एकदम अच्छे से तैयार। तो देखिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी होगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी और बहुत ही एकदम मेल्टिंग माउथ बनी थी। तो खाने से तो ऐसा लग रहा था कि मुंह में जा कर के एकदम से वाकई में मलाई की जैसे घुल जा रही थी। तो बहुत ही अच्छी बनी थी। आप भी अपने घर के लोगों के लिए ज़रूर इसे एक बार बना करके ट्राई करें, अच्छी लगेगी। गाजर का हलवा तो हम सभी बनाना जानते हैं और खाए भी हैं, मगर गाजर की जब रसमलाई आप बना के किसी को भी खिलाएंगे तो वो एकदम सरप्राइज हो जाएगा।
तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। मैं भी बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, तो ज़रूर एक कमेंट किया करें। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।